उखड़ गए विशाल पेड़ जहां आंधी और तूफान में, उखड़ गए विशाल पेड़ जहां आंधी और तूफान में, देखो खड़ा है नरमी के कारण सरपत उसी मैदान में। Politeness is the way of getting greatness. Politeness is the way of getting greatness. So let's call on the stage Ashutosh Yadav, a student of Standard 9C, for a Hindi speech called as Laghuta se Prabhuta ki Hor. Put your hands together for him. अलंकार जिम कविता भूषण विनयशीलता नर आभूषण। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि जी, अभिभावक गण, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सुप्रभात। मैं आशुतोष यादव, कक्षा 9वीं का छात्र, आज आप सभी लोगों के सम्मुख विद्यालय के वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर जिस विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है लघुता से प्रभुता की ओर। सज्जनों, मैं अपनी बात की शुरुआत महान वैज्ञानिक न्यूटन महोदय से करना चाहता हूँ। जब न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, उस समय एक रिपोर्टर उनसे मिला और पूछा, सर, आपके इस महान खोज की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, तो आप ऐसी स्थिति में कैसा महसूस कर रहे हैं? तो न्यूटन महोदय ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, मेरे भाई, मैं तो एक बालक की भांति ज्ञान के सागर के तट पर पड़े सीप एवं कौड़ियों को ही उठा रहा हूँ। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं ज्ञान की सागर की असीम गहराइयों में गोता लगा सकूं। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि न्यूटन महोदय के मन में किसी भी प्रकार का बड़े होने का गर्व नहीं हुआ एवं उन्होंने अपने जीवन में सदैव लघुता की ही अनुभूति की। किसी कवि ने सही ही कहा है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर दूर। अर्थात विनम्रता से ही महानता की प्राप्ति होती है, क्योंकि लघुता का अर्थ ही होता है मानवीय गुणों से भरपूर होना और प्रभुता का अर्थ होता है महानता को प्राप्त करना। मुख्य अतिथि जी, लघुता एवं प्रभुता का बड़ा ही अद्भुत मेल है। प्रभुता सदैव लघुता की ओर आकर्षित होती है। विज्ञान का एक सार्वभौमिक नियम है, लाइक पोल रिपेल्स बट अनलाइक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट। अर्थात चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में सदैव आकर्षण होता है, उसी प्रकार प्रभुता लघुता की ओर आकर्षित होती है और प्रभुता प्रभुता से दूर हटती है। सम्मानित अभिभावकगण, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा कि जो छात्र अपनी कक्षा में प्रश्नों को शिक्षकों से विनम्रता पूर्वक पूछते हैं, वे अपने प्रश्नों का उत्तर तो पाते ही हैं, साथ ही साथ वे शिक्षकों के प्रिय शिष्य बन जाते हैं। इतिहास गवाह है कि गुरु ने अपने विनम्र एवं अनुशासित शिष्य को अपने बेटे से अधिक ज्ञान दिया और संसार में श्रेष्ठ स्थान दिलाया। इस दुनिया में जितने भी कवि, लेखक एवं विद्वान लोगों ने अपने जीवन में माउंट एवरेस्ट जैसी महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया, उनमें कभी भी बड़े होने का गर्व नहीं हुआ एवं उन्होंने अपने जीवन में सदैव लघुता की ही अनुभूति की। हम सभी लोगों ने भी अपने जीवन में यही देखा है, झुकती वही डालियां हैं जो फलों से लदी होती हैं और जो झुकते हैं वे टूटते नहीं। आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन सरपत ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। कारण स्पष्ट है कि उसमें लोच है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमें अपने जीवन में आकाश की ऊंचाइयों को छूना है तो हमें विनम्रता, अनुशासन एवं ईमानदारी जैसी लघुता को धारण करना होगा। अंत में मैं अपनी बात की समाप्ति इस जीवनोपयोगी दोहे के साथ करना चाहूँगा। नर की अरुणल नीर की गति ये कह कर जोय, जे तो नीचे हो चले ते तो ऊपर होए। अर्थात पानी जमीन में जितना ही नीचे चला जाता है, उसे उतनी ही लंबी पाइप द्वारा ऊपर उठाया जाता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जितनी ही विनम्रता की अनुभूति करता है, वह उतनी ही अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचता है। धन्यवाद। What a wonderful speech he has given. विद्या ददातु विनयम विनयादयाति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मम तथा सुखम। Knowledge gives humility. From humility comes worthiness, and from worthiness one attains wealth, and from wealth comes righteousness, and from righteousness comes happiness. So be polite no matter what.